स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो लेसन है वो साइंटिफिक है। इस लिहाज से हमें ये पता होना चाहिए कि इन्वेंशन और डिस्कवरी में क्या फ़र्क होता है। इन्वेंशन वैसे तो हम उर्दू में इसका तर्जुमा करते हैं ईजाद, या हम इन्वेंशंस को कहेंगे जी ईजादात, ठीक है। और मौजूद इन्वेंटर को कहते हैं जिसने कोई चीज़ बनाई हो, ईजाद की हो। जैसा कि बल्ब जो है वो किसी ने बनाया है, मैन मेकिंग है। यानी कि जो चीज़ें कायनात में पहले नहीं थी और वो इंसान ने बनाई हैं, वो मैन मेकिंग कहलाएंगी और वो कहलाएंगी इन्वेंशन। एन इन्वेंशन इज़ अ न्यू थिंग इन्वेंटेड बाय अ पर्सन। यानी कि इन्वेंशन से मुराद क्या लिया जाएगा कि जो किसी भी इंसान ने बनाई होंगी चीज़ें, उसे हम इन्वेंटेड कहते हैं या इन्वेंटेड की गई चीज़ें हैं। जबकि दूसरी सूरत में डिस्कवरी आ जाती है। डिस्कवरी से मुराद कायनात में वो चीज़ें जो पिन्हा हों, छुपी हुई हों, लेकिन जब कोई भी इंसान उसकी खोज लगाता है या वो उसको पॉइंट आउट करता है, दूसरे लोगों के सामने ला के रखता है उसको या बयान करता है, तो उसे हम कहते हैं जी डिस्कवरी। जैसे हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, हमारा निज़ाम, ये जो है निज़ाम शमसी जिसे हम कहते हैं सोलर सिस्टम, तो ये भी किसी ने जो है वो डिस्कवर किया है। इसे हम डिस्कवर कहेंगे, ना कहेंगे कि जी ये सोलर सिस्टम इन्वेंटेड है। इन्वेंशन नहीं है ये है डिस्कवरी। अ डिस्कवरी इज़ अ थिंग विच इज़ डिस्कवर्ड बाय समवन, ठीक है, जिसे जो है वो किसी ने दरियाफ्त किया है। विच इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग इन नेचर, के जो फितरत में पहले से ही मौजूद है। ये दोनों का जो मेन डिफरेंस है ना, ये बन गया। यानी कि इन्वेंशन और डिस्कवरी का ये जो मतलब है और इसका जो मेन फ़र्क है वो आपको पता चल गया है। तो मज़ीद लेसन में हम मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में आगे पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इस तस्वीर को देखें। ये सोलर सिस्टम की एक तस्वीर है जिसमें मुख्तलिफ़ सियारे हैं और ये एक साइड के ऊपर है ये सूरज, ठीक है, जो कि तस्वीर में दिखाया गया है, जिसे हम कहते हैं सन। ये उसके मुख्तलिफ़ किस्म के ये प्लैनेट्स हैं, ये आप देख सकते हैं। अब ये एक सिस्टम है जिसे हम कहते हैं जी सोलर सिस्टम। इसमें मुख्तलिफ़ सियारे हैं, 8 सियारे हैं, प्लैनेट्स जैसे कहते हैं। और ये सूरज के गिर्द जो है वो गर्दिश कर रहे हैं और एक ख़ास महवर में हैं। और इन एक सियारे का जो दूसरे सियारे के दरमियान जो फासला है वो लाखों करोड़ों मील का फासला है। सैकड़ों में ये फासले हैं, किलोमीटर्स में, कि जो हमें जो है वो मेजरमेंट से जो है वो पता किए गए हैं। साइंसी इजादात ने और डिस्कवरीज़ ने वक्त के साथ साथ जो हैं बहुत पुराने नज़रियात को पाश पाश कर दिया। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कदीम सदियों से चलती आ रही थीं, लेकिन साइंस ने जो है पिछले 150-200 साल की जो साइंस है उसने हर चीज़ को क्या है पलट कर रख दिया। बल्कि उससे भी पहले का अगर आप देखें तो हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं कि जिन्होंने उन नज़रियात को, यानी कि वो जो फॉल्स थी, जिन्हें हम एक वक्त था कि वो हकीकत तस्लीम की जाती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ वो झूठ पर मबनी साबित हुई। और साइंस ने जो है वो हर चीज़ को वाज़े और रोशन करके जो है वो हमें दिखाया है। जैसा कि ये एक सोलर सिस्टम है, इसके अलावा और भी मुख्तलिफ़ चीज़ें हम देखेंगे। एक वक्त था कि जब कहा जाता था कि ये जो ज़मीन है ये बहुत बड़े एक जानवर है जिसके सींगों के ऊपर है, और जब ज़लज़ला आता है तो वो जब सींग जो मूव करता है वो जानवर, तो उस सूरत में हिलती है ज़मीन, तो इस वजह से ज़लज़ला आता है, ठीक है। फिर ये कहा जाता था कि जी ये हमारी ज़मीन के गिर्द जो है वो सूरज जो है वो चक्कर लगा रहा है, हालांकि ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द गर्दिश करती है, ठीक है। वो एक ख़ास महवर है उनके जो है वो, जिसमें एक ऑर्बिट है जिसमें वो गर्दिश कर रही है, महवर है उसके। पहले जो है वो अपने गिर्द घूमती है और फिर इस तरह जो है वो सूरज के गिर्द वो चक्कर लगाती है, ठीक है।
फिर जो है वो एक साइंसदान ने ज़मीन की ग्रेविटी के बारे में बताया हमें कि जब हम किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस नीचे की तरफ आती है। कशिश शकल जिसे कह सकते हैं। न्यूटन के जो है वो 3 कवानीन वो बताए गए। यानी कि ये तमाम जो चीज़ें थी ये डिस्कवर की गई हैं। अब जैसे कोलंबस ने जो है वो दरियाफ्त किया था। अमेरिका के बारे में जो है वो बात की जा सकती है, या उसके अलावा आप देखें बहुत सी ऐसी जो डिस्कवरीज की गई हैं। चले अब जो है वो आगे हम बात करते हैं ये बल्ब के बारे में। इससे तो आप सब जो लोग जो हैं वो आशना होंगे कि ये जो बल्ब है जिसने दुनिया को जो है वो रोशन किया है, तो इसके जो इन्वेंटर है वो कौन है? थॉमस एल्वा एडिसन। ठीक है, इसने जो है ये इन्वेंट किया है। अब आगे आ जाते हैं जी कैलकुलेटर के बारे में। ये ब्लेस पास्कल कैलकुलेटर, पास्कल के नाम से ये साइंसदान हैं, ये कैलकुलेटर जिन्होंने ये इजाद किया है। अब ये डायनामाइट हो गया, एल्फ्रेड नोबल। नेक्स्ट आ जाता है एयर कंडीशनर, इन्वेंटेड बाय ये विल्स कैरिज है। कैरिज के नाम से जो है वो एक कंपनी भी है, बहुत मशहूर कंपनी है ये। नेक्स्ट आ जाता है रेडियो के बारे में। ये नाम आपने सुना हुआ पहले भी, मार्कोनी के नाम से जो है। ठीक है, जैसे गुगलियम मार्कोनी जो है वो कहा जाता है। ये बाइसिकल, ये क्रेप्टेक्ट मैक्लिनम। डीएनए स्ट्रक्चर जो है ये आगे हम आप जो है वो साइंस में पढ़ेंगे कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो वाटसन एंड क्रिक, ये शेप की इस तरह की जो है वो बाज़ औक़ात ये लाइन भी बनी हुई होती हैं। आप देखते हैं ऐसे ये इस तरह की शेप जो है वो बनी होती है। उसके बाद है ये जो वैक्सीन है, वैक्सीन सबसे पहले जो है वो एडवर्ड जेनर ने बनाई। नेक्स्ट आ जाता है एरोप्लेन। ये राइट ब्रदर्स हैं, ये दोनों भाई थे जिन्होंने ये एरोप्लेन बनाया है। और शुरू में जब तजर्बा किया गया तो इस बारे में सुनने में ये भी बात आई है कि एक जो भाई था उस तजर्बे के दौरान एक की डेथ हो गई थी, और जो दूसरे भाई ने जो है वो इस तजर्बे को कामयाब किया। फिर जो है वो एक तजर्बा यानी कि बार बार किया गया, जिससे वो अपनी एक ख़ास एबिलिटी और अहमियत का हामिल है। ये आ गया जी प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, ये गटरनबर्ग, ये इसका सेरा जो है वो इसके नाम जाता है। प्रिंटिंग प्रेस के नाम से। ये रिवॉल्वर जो है सैमुअल कोल्ट, ये उसके बाद थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ये स्पीशीज़ के बारे में भी है। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, ये चार्ल्स डार्विन, जिसे जो है वो डार्विनिज्म वगैरह इसके मुख्तलिफ़ किस्म के ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ भी हैं, इसकी कुछ बुक्स भी हैं।
उसके बाद है जी लिफ्ट, एलिवेटर, एलिशा ऑटिस है। ये जो आप लिफ्ट वगैरह अमूमन आप देखते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह में, ये जो लिफ्ट जो ले जाई जाती है डाउन टू अप और अप टू डाउन। फाउंटेन पेन, वाटरमैन ये नाम है इनका, जिन्होंने ये फाउंटेन पेन वगैरह जो है वो बनाया था। नेक्स्ट आ जाता है सेफ्टी पिन। तो ये जो है सेफ्टी पिन या ये वॉल्टर हंट ने बनाई है। ये इससे तो अब बखूबी जो है वो ये आमतौर पर घरों में भी इस्तेमाल वगैरह होती है। ये वॉल्टर हंट ने बनाई है, ये पिन वगैरह होती है जो। उसके बाद है टाइपराइटर वगैरह। ये तो एक है ना, ये कंप्यूटर वगैरह का जो कीबोर्ड है, इससे पहले जो है वो बहुत अरसा पहले ये टाइपराइटर हुआ करता था। अभी आप अमूमन जो है ना वो कुछ जगह पर देख लेंगे, जो पुराने टाइपिस्ट वगैरह हैं वो टाइपराइटर पर ही टाइपिंग वगैरह करते हैं। उसके अंदर एक पेज डाल दिया जाता है और साथ उसके एक रबड़ वगैरह भी होता है, जिससे वो रबड़ से वो रेस किया जाता है। अगर कोई भी लफ्ज़ जो है वो या कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो वो उससे रेस किया जाता है। शुरू में लेटर एप्लीकेशन वगैरह जो है वो उसी बेस पर जो है वो लिखी जाती थी। कोई आर्टिकल लिखना होता तो वो उसी टाइपराइटर जो होता है वहाँ पर लिखा जाता था वो। तो ये भी एक हैरान कुन इजाद है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मैन मेड हैं, ठीक है। इसको हम कहेंगे इन्वेंशन। अब ये है जी टेलीस्कोप, ठीक है। ये साइंस की इजादात हैं। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम इसी जो क्लास 7 इंग्लिश है उसके लेसन से रिलेटेड जो है आगे हम पढ़ते हैं। और मज़ीद जो है और भी इन्वेंटर और उनकी जो इन्वेंशंस हैं मुख्तलिफ अशिया, इसके बारे में मज़ीद आगे हम देखेंगे और पढ़ेंगे। कम टू द लेसन। स्टूडेंट्स आज का हमारा लेसन नंबर 13 है क्लास 7 इंग्लिश का। जैसा कि आपको पहले भी इसके बारे में मज़ीद थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया गया था कि इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज की इन्वेंशन होती हैं इजादात, और डिस्कवरी जो कहते हैं वो दरियाफ्त को कहते हैं। इसके बारे में हमने लेसन के शुरू में काफ़ी डिटेल से बात की है। अभी हम इस लेसन को ट्रांसलेशन के साथ पढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सुनें, इसको समझें, लाइक करें फिर वीडियो जो है, और इससे रिलेटेड जो है वो आगे ग्रामर पोर्शन में भी आपको मज़ीद डिटेल से बता दिया जाएगा। अब पैराग्राफ नंबर 1। दिस इज़ एन इरा ऑफ साइंस। इरा कहते हैं टाइम, एज, पीरियड, ठीक है। अब ये जो है साइंस का दौर है। एट एवरी स्टेज ऑफ आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी के हर मरहले में। टुडे वी डिपेंड ऑन साइंस, हम क्या है साइंस पर इन्हिसार करते हैं। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी जो है वो अब साइंस पर ही मुनहसर है, ठीक है। आप देखें कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कितनी चीज़ें हैं। फ़र्ज़ करें कि आप अगर घर में हैं तो घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो साइंस की ही मरहून मिन्नत है। साइंस ने हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा जहाँ पर ऑब्जेक्टिव कर दिया है, वहाँ पर हमें बहुत सी सहूलतें दी हैं, हमारी ज़िंदगी को वैसे ही चेंज करके रख दिया है। अगर आप बिफ़ोर द साइंस यानी कि वो टाइम पीरियड जब इतनी ज़्यादा इजादात नहीं थी, उस टाइम का अगर आप कंपैरिज़न करें तो उस वक़्त का और अब का बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस आपको लगेगा। साइंस हैज़ ब्लेस्ड अस विद सो मैनी गिफ्ट। साइंस ने हमें बहुत से तोहफे तोहफ़ से नवाजा है। ब्लेस्ड विद द हेल्प ऑफ साइंस, साइंस की मदद से मैन हैज़ कम द मास्टर ऑफ द होल यूनिवर्स। तो इंसान जो है या मैन बिकम द मास्टर ऑफ द होल यूनिवर्स, कि इस तमाम दुनिया का क्या है वो एक सुप्रीम लीडर बन गया है या आका बन गया है आप कह सकते हैं। या साइंस की बदौलत ही वो क्या है मुख्तलिफ़ चीज़ों को वो कंट्रोल कर रहा है। ये साइंटिफिक इन्वेंशन है और इंसान की जो साइंटिफिक तहकीक है, रिसर्च है, ये उसी बुनियाद पर हो सका है।
चूँकि मेहनत के बगैर ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। इन एग्रीकल्चर ज़राअत के शोबे में अब देखें यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रोफेशन हैं वो बताए गए हैं। कॉमर्स, तिजारत वगैरह, इंडस्ट्री, ये जो हैं सनतें, मिलें, फैक्ट्रियाँ वगैरह, ठीक है। कम्युनिकेशन, ये मवासलात, ठीक है। हाउस होल्ड अप्लाइंस, ये जो घरेलू काम वगैरह होते हैं। मेडिसन वगैरह है। ट्रांसपोर्ट, ये जो आने जाने का ये जो ज़राए मवासलात हैं, ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है, ये गाड़ियाँ वगैरह, मोटरसाइकिल वगैरह, ये रेलवे है, और ये हवाई जहाज़ वगैरह जो हैं। एंड इंटरटेनमेंट, और हमारे सैर व तफरीह के जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑब्जेक्ट हैं। तो इन तमाम चीज़ों में साइंस जो है ना वो इंडल्ज्ड है। इन ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के तमाम शोबों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी जो है हैव उशर्ड अस इनटू अ न्यू एरा ऑफ होप एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ये जो साइंस ने हमें क्या दी है, एक नई उम्मीद भी दी है, और उसके साथ क्या है, इस एज ने, इस टाइम पीरियड ने हमें एक खुशहाली भी दी है, प्रॉस्पेरिटी जो होती है। Now these steams and diesel engine man tries to find out the ways to fulfill his needs with the help of science। इंसान ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साइंस से मदद ली। साइंस इज़ अ सिस्टमेटिक नॉलेज, साइंस एक मुकम्मल इल्म है, एक मुनज़्ज़म इल्म है। एंड द मैन हु यूजेस हिज नॉलेज इज़ कॉल्ड साइंटिस्ट। और वो इंसान या वो आदमी, वो बंदा जो इस नॉलेज को यूज़ करता है, इसका इस्तेमाल करता है, वो एक साइंसदान कहलाता है। वी ट्रैवल टू डिस्टेंस प्लेस बाई ट्रेन, हम ट्रेन के ज़रिए, रेलगाड़ी के ज़रिए बहुत सा फासला जो है वो तय करते हैं। एन इंजन, और ये जो इंजन है, आइदर स्टीम और डीजल, ये बेशक स्टीम इंजन हो, भाप का इंजन हो, या डीजल से बना हुआ। डीजल भी एक क्या है, इंजन पुल्स द ट्रेन, ट्रेन को चलाने के लिए या खींचने के लिए जो काम होता है। द स्टीम इंजन वाज इन्वेंटेड बाय जेम्स वेट। अब ये जो स्टीम इंजन है, ये किसने बनाया है? जेम्स वेट ने, जिसे वॉट भी पढ़ते हैं, वॉट, हु वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, वो एक अजीम साइंसदान गुजरा। नाउ दी स्टीम एंड डीजल इंजन हैव बिन प्लेस्ड बाय इलेक्ट्रिक इंजन। अब ये जो स्टीम इंजन था और डीजल इंजन था, वो जो है अब इलेक्ट्रिक इंजन में चेंज हो गए हैं, ठीक है। यानी कि वक्त के साथ साथ उनमें चेंजिंग आ गई है। ये स्टीम है, ये डीजल इंजन है, जबकि अब जो है वो इलेक्ट्रिक इंजन है। वी कैन फ्लाई इन द एयर लाइक बर्ड्स, हम परिंदों की तरह हवा में उड़ सकते हैं। वी कैन रीच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हम दुनिया के किसी भी हिस्से में, किसी भी कोने में जा सकते हैं विद अ फ्यू आवर्स। यानी कि ये हवाई जहाज़ के ज़रिए हम एक कोने से दूसरे कोने में, या एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, 7 समुंदर पार जो है वो हम हज़ारों मीलों का जो सफ़र है ना वो कर सकते हैं हवाई जहाज़ के ज़रिए। डू यू नो हु इन्वेंटेड दिस एरोप्लेन, क्या आपको पता है कि ये जो एरोप्लेन है ये किसने बनाया है या किसने ईजाद किया है? राइट ब्रदर्स, ये हैं जी राइट ब्रदर्स, इनका नाम है। यानी कि इन्वेंटेड द एरोप्लेन एंड मेड आवर लॉन्ग जर्नी फास्ट एंड कंफर्टेबल। अब इन्होंने क्या है, ये एरोप्लेन बनाया है, हवाई जहाज़ जिसे बोलते हैं, जैसा कि ये आप आगे ये स्क्रीन में तस्वीर में भी देख सकते हैं। और आज इन्हीं की बदौलत क्या है कि ये हमारे तवील सफ़र को इन्होंने तेज़ रफ्तार और कंफर्टेबल बनाया। कंफर्टेबल क्या है? आरामदेह, पुरसकून। ये मुख्तलिफ़ किस्म के एरोप्लेन हैं जो आप इधर तस्वीर में भी देख रहे हैं।
वी कांट, जिसे हम कैन नॉट भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वर्ड्स यूज़ किया गया है, तो इसे हम कांट ही पढ़ेंगे। वी कांट डू एनीथिंग विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, हम बिजली के बिना कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट टू एयर, हवा, वाटर, पानी, एंड फूड। और फिर उसके साथ साथ क्या आ जाता है, हवा है, वाटर है, एंड फूड है। देयर कम्स इलेक्ट्रिसिटी विच प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ। हमारी ज़िंदगी में बिजली जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है, वो एक अहम रोल अदा करती है, एक बहुत ही अहम और वाइटल रोल है, जिसे कह लें कि इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। बिजली के बगैर जो है आज के दौर में आप कोई भी काम नहीं कर सकते। अलेक्जेंड्रो वोल्टा इन्वेंटेड इलेक्ट्रिसिटी, इसने जो है वो बिजली इजाद की। इलेक्ट्रिसिटी हेल्प अस इन मैनी वेज, बिजली जो है वो मुख्तलिफ तरीके से हमारी मदद करती हैं, यानी कि वो हमारे काम आती है। इट गिव्स अस लाइट, वो हमें क्या है, रोशनी देती है। देखें कि रोशनी जो है वो बहुत ज़रूरी है। एक वक्त था कि लोग जब ये कैंडल वगैरह जलाते थे, और इसके अलावा जो रिलेटेड चीज़ें, लकड़ियों को जलाकर जो है वो वहाँ से आग वगैरह जलाई जानी, तो वहाँ से जो है वो रोशनी लेनी। तो इस कंडीशन में अब ये जो लाइट है, मूव्स आवर फैन, हमारे पंखे चलते हैं, ठीक है। जैसा कि हम गर्मी का मौसम में, कुक्स आवर फूड, हमारी खुराक तैयार होती है, बनती है, या हमारी खुराक पकती है। रन्स आवर मिल्स, हमारी मिलें, फैक्ट्रियाँ चलती हैं। एंड द फैक्ट्रीज, ठीक है, मिल्स वगैरह जिसमें वो मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं, जैसा कि ये कपड़े या जूतों वगैरह या और ज़रूरियात ज़िंदगी की बहुत सी चीज़ें हैं जो मिलों फैक्ट्रियों में बनती हैं। गिकलिमो मार्चिस मार्कोनी, अब ये जो मार्कोनी का जो लफ्ज़ है, ये आपने पहले भी सुना हुआ होगा, ठीक है। अनदर ग्रेट साइंटिस्ट इन्वेंटेड रेडियो एंड वायरलेस, अब ये जो रेडियो वगैरह का कहा जाता है, कि रेडियो का अमूमन कहा जाता है हाँ जी मार्कोनी ने ईजाद किया, तो ये आप छोटे हुए जब, उस वक्त भी आपने ये सुना होगा। विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन एंड द वायरलेस, ठीक है, वी कैन टॉक टू एनी बॉडी इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, हम किसी भी शख्स से, किसी से भी, दुनिया के वो किसी भी कोने में बैठा हो तो उससे हम बात कर सकते हैं, ठीक है। कि टेलीफोन और वायरलेस के साथ हम दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी शख्स से बात कर सकते हैं। ऑन टेलीविज़न वी कैन वॉच a variety of interesting and informative programs, और टेलीविज़न पर, जिसे हम टीवी वगैरह भी बोलते हैं, हम बहुत सी चीज़ों को देख सकते हैं, वॉच, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एक लफ्ज़ आया है वॉच, वॉच टीवी या वॉचिंग टीवी वगैरह होता है, तो टीवी के लिए जो वॉच का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा, यहाँ पर क्या है, वर्ब के तौर पर है। वॉच वैसे भी होता है, एक वॉच होता है और एक होता है क्लॉक। जैसे हम ये जो कलाई पर बांधते हैं उसे हम कहते हैं जी रिस्ट वॉच, कलाई पर बांधी हुई घड़ी, या कलाई घड़ी, कलाई की, ठीक है, एक वॉच होता है। अच्छा, अब इसे जो है वो एज ए वर्ब के तौर पर अगर हम देखें, तो वॉच भी देखना होता है, सी भी देखना है, और लुक भी देखना है, तो इन तीनों में जो है वो फ़र्क होता है। इसका जो मेन डिफरेंस है, ये भी आपको वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो में जो है वो आपको एंड पर मिल जाएगा। इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव, बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और मालूमाती किस्म के जो प्रोग्राम हैं हम देख सकते हैं। ज़ाहिर बात है, टीवी की स्क्रीन के ऊपर जो शख्स जो बात कर रहा है, जिसकी आवाज़ आप सुन रहे हैं, उसकी तस्वीर भी आप सुन सकते हैं। तो ये भी एक हैरान कुन और अमेजिंग किस्म की इजाद है, इन्वेंशन है। ये है जी मुतलका पर्सन, जिसके बारे में हमें ये लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा है। और नेक्स्ट में आ जाता है, द मोबाइल फ़ोन वाज इन्वेंटेड इन 1973। अब देखें, ये जो मोबाइल फ़ोन है, इसकी जो इजादात है, इसने भी हमारी ज़िंदगी में एक किस्म का क्या है, तहलका मचा दिया है। बाय
डॉक्टर मार्टिन कॉपर, ठीक है, ऑन अप्रैल 1973, यानी कि 3 अप्रैल 1973 को जो है। तो स्टूडेंट्स मज़ीद जो है वो इन्वेंशन और डिस्कवरीज़ के बारे में आप देखें कि ये जो चीज़ें हैं, ये जैसा कि ये पीरियोडिक टेबल है, ये मेंडलीफ ने इसके बारे में जो है वो बताया, और इसमें जो मज़ीद डिस्कवरीज़ वगैरह की गई, इन्वेंशन वगैरह जो है वो। नेक्स्ट है ब्लड सर्कुलेशन, ये जो बताई गई हैं, ये किसने बताया हमें? ये विलियम हॉर्वे ने, ये ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है जी मलेरियल पैरासाइट, ये जो मलेरिया वगैरह जो हो जाता है मच्छर के काटने की वजह से, ये उसके बारे में जो टॉप मोस्ट जो है वो बताया गया। सबसे पहले वो हैं जी सर रोनाल्ड रॉस, सबसे पहले, यानी कि ये जो इनिशियल में हैं चीज़ें बताई गई। ये फ़ारेनहाइट, ये जो है मरकरी थर्मामीटर, ये जो फ़ारेनहाइट वगैरह, ये इन्हीं के नाम से जो है वो रखा गया। फिर ये मरकरी, ये जो थर्मामीटर है, फ़ारेनहाइट स्केल, ये आपने सुना होगा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वगैरह। ये इलेक्ट्रिक बैटरी अलेक्जेंड्रो वोल्टा, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा है। ये आप देख सकते हैं इसमें इलेक्ट्रिक बैटरी के बारे में। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये बहुत ही जीनियस किस्म के साइंसदान गुजरे हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये पेंसिलिन वगैरह, इनमें से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आगे स्टूडेंट्स आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। ये डीजल इंजन, ये रोडोल्फ डीजल, ये जो साइंसदान हैं इनका नाम भी था, तो इनके नाम पर जो है वो उसी चीज़ का नाम रखा गया। उसके बाद ये कैमरा है स्टीवन सैसन, ये कैमरे के बारे में बताया गया है। सबसे पहले जो है वो इसकी जो इन्वेंशन की गई, ये इंसुलिन है, फ्रेडरिक फ्रेडरिक बेंटिंग। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक मोटर, ये जैसे डायरेक्ट करंट है और अल्टरनेटिव करंट वगैरह, जैसे ये डीसी और एसी वगैरह भी जो है वो कहा जाता है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ मोशन, अब ये सर, ये जो आइजैक न्यूटन हैं, उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड मोशन के बारे में बताया। माइक्रोस्कोप, जेक्सरिस जेंसिस, बॉल पॉइंट पेन, ये जो हम यूज़ वगैरह भी करते हैं, बॉल पेन जिसे हम बोलते हैं, ये बॉल पॉइंट। जॉन जे लाउट। नेक्स्ट है जी ये एटम बम के बारे में जो है वो जूलिस रॉबर्ट, यूएस से हैं ये। और ये सीमेंट के बारे में ये जो है जोसेफ एस्प्रिन। ये मुख्तलिफ़ किस्म के साइंसदान और ये ही वो अजीम लोग हैं जिन्होंने इस दुनिया को बेहतर करने की कोशिश की, और तन मन धन की जो है वो एक किस्म की बाजी इन्होंने लगा दी। अपनी सारी सारी ज़िंदगी जो है वो वक्फ कर दी चीज़ें बनाने में और इंसानियत की खिदमत में। असल में अजीम लोग वही हैं जिन्होंने इस दुनिया को बनाने और संवारने की कोशिश की।
स्टूडेंट्स कम टू द लेसन। हमने मुख्तलिफ साइंटिस्ट, उनकी इन्वेंशन और डिस्कवरीज़ के बारे में इसी वीडियो में जो है वो देखा है, उन तस्वीरों को जिन लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म की इन्वेंशंस और डिस्कवरीज़ की हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ, द मोबाइल फ़ोन वाज इन्वेंटेड इन 1973। मोबाइल फ़ोन जो है वो बनाया गया है या इन्वेंट किया गया, इजाद किया गया है पर डॉक्टर मार्टिन कॉपर ने ऑन April 3, 1973। द फर्स्ट कॉल फ़ोन वाज मेड बाय डॉक्टर मार्टिन कॉपर हिमसेल्फ। ठीक है, यानी कि ये जो पहली कॉल जो की गई है वो जो मुतलका साइंसदान हैं इन्हीं से की गई या इन्होंने की। टुडे मोबाइल फ़ोन इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ पार्ट एंड पार्सल क्या है, लाजमी जुज़ के दौर पर है कि इसके बगैर जो है वो गुजारा ही नहीं है, हमारी ज़िंदगी का अहम जुज़ या हिस्सा बन गया है। इट इज़ अ ग्रेट वे टू कीप इन टच विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। ये एक ऐसा लाहे अमल है या एक बहुत अजीम तरीका ये एक बन गया है कि जिससे हम अपनी फैमिली और फ्रेंड से ताल्लुक़ में या उनसे बातचीत के दौरान जो है वो एक लिंक में रह सकते हैं। यानी कि हम कहीं पर भी बैठे हों तो हम अपनी फैमिली या अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं। यू कैन सेंड एंड रिसीव टेक्स्ट मैसेज। आप इसके ज़रिए मैसेज जो है वो सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह यानी कि कोई भी चीज़ आपने लिखी है और भेज दी है, उसे सेंड भी किया जा सकता है। कोई और फ़र्द कोई भी मैसेज आपको सेंड कर सकता है, भेज सकते हैं और वो आप रिसीव कर सकते हैं। यू कैन टेक अ पिक्चर भी ले सकते हैं और शॉर्ट वीडियो, और इस पर वीडियोज़ वगैरह भी बनती हैं। ठीक है, अब तो स्टूडेंट्स देखें कि बहुत लॉन्ग वीडियोज़ वगैरह बनती हैं, कई कई घंटों की वीडियोज़ जो है वो इस पर बन सकती हैं। अब मेमोरी कार्ड वगैरह भी होते हैं, वैसे भी मोबाइल की अपनी भी मेमोरी होती है। तो वक्त के साथ साथ जो है ना, ये जो जिद्दत आई है, ये जो मॉडर्न एज है, इसने चीज़ों को भी मॉडर्न कर दिया है, मज़ीद अपडेट कर रही है चीज़ों को विद द पैसेज ऑफ टाइम, और ये चलता ही जा रहा है सिस्टम। एंड सेव टेक्स्ट मैसेज हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है देयर आर इंटरेस्टिंग गेम्स। इसमें बड़ी दिलचस्प किस्म की गेम्स होती हैं ऑन मोबाइल फ़ोन में। तो स्टूडेंट्स, आपने जो है मोबाइल में कौन कौन सी गेम की है, और एक चीज़ और लाजमी बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि क्या आपने जो है मोबाइल में मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स की होंगी, और आपने जो है वो कोई डिक्शनरी वगैरह भी मोबाइल में इंस्टॉल की है जिससे उर्दू के मीनिंग मिल सकते हैं, उर्दू से इंग्लिश या इंग्लिश टू उर्दू, या अपनी वोकेबलरी को बेहतर करने के लिए कोई डिक्शनरी या कोई ऐसी ऐप जिससे आपकी लैंग्वेज जो है वो बेहतर हो सके, या आपके वर्ड या आपकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो बेहतर हो सके। क्या आपने ऐसी कोई डिक्शनरी, कोई लुगत ऐसी वो भी मोबाइल में इंस्टॉल की है, और गेम्स अगर की हैं तो वो कौन सी हैं? अगर कोई डिक्शनरी वगैरह भी अगर इंस्टॉल की है तो वो कौन सी है? तो लाजमी जो है वो वीडियो के एंड पर कमेंट्स में बताइएगा। इट इज़ ट्रूली अमेजिंग। तो ये बहुत ही हैरान कुन किस्म की बात है। जैसा कि हमने पढ़ा कि इट्स ट्रूली अमेजिंग, कि ये हकीकतन में क्या है, एक हैरान कुन किस्म की बात है। ठीक है, और इसके साथ हमने ये भी पढ़ा कि ये जो मोबाइल फ़ोन है, ये दोस्तों और ख़ानदान वालों से राब्ते में रहने का एक बड़ा ज़रिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ, साइंस हैज़ मेड अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, कंट्रीब्यूशन क्या होगा कि उसने जब वो हिस्सा लिया है, साइंस ने दवासाजी और जराही के मैदान में अजीम खिदमात सर अंजाम दी हैं। ठीक है, सर्जरी क्या होता है, ये जो ऑपरेट वगैरह किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है। और मेडिसिन का आपको पता ही है, अद्वियात, यानी कि अद्वियात में भी, और ये जो हैं सर्जरी वगैरह ऑपरेशन मुख्तलिफ़ किस्म के किए जाते हैं, जैसे इंसानी ऑर्गन हैं, हार्ट है, लिवर है, या और काफ़ी ज़्यादा ऑर्गन हैं इंसान में, तो उन ऑर्गन्स को भी ऑपरेट किया जाता है। अगर किसी का कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो उसको ज़्यादा चोट वगैरह आ जाए, उनको ऑपरेट किया जाता है। तो वो सर्जरी आलात जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं।
डिफरेंट मेडिकल इन्वेंशंस, मुख्तलिफ़ किस्म की जो ईजादात हैं साइंस की, मेडिकल की, हैव हेल्प्ड अस, हमारी मदद करती हैं टू फाइट अगेंस्ट द डेडली डिजीज़, यानी कि ऐसी बीमारियां हैं जिनसे मौत वाक़या हो सकती है। ठीक है, यानी कि बहुत सी तिब्बी इजादात ने खौफनाक बीमारियों के खिलाफ लड़ने में हमारी मदद की है। ठीक है, डेडली तौर पर खौफनाक किस्म के भी कह सकते हैं, डेडली डिजीज़। मोस्ट ऑफ द इनक्योरेबल, यानी कि कुछ ऐसी हैं कि जो लाइलाज हैं, डिजीज़ और नाउ क्योरेबल, यानी कि जिनका जो है वो पहले इलाज नहीं होता था, अब जो है वो काबिल इलाज हो गई हैं। पहले नाकाबिल इलाज थी, अब क्या है, साइंसी इजादात ने, इन्वेंशंस ने, रिसर्च वर्क ने, तहकीक ने, इंसान ने अपनी ज़िंदगी में उन बीमारियों से लड़ने की पूरी कोशिश की है और उसके इलाज के लिए उससे भी ज़्यादा कोशिश की है। ठीक है, जैसा कि लास्ट टाइम आपने देखा कि मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां जो है वो फैली थी, लेकिन उसके लिए वो वैक्सीन वगैरह क्या है वो बनाई गई ताकि बीमारियों से बचा जा सके, इंसान जो है वो अपनी सेहत को बरकरार रख सके। सर्जरी हैज़ वर्क वंडर्स। अब ये जो सर्जरी है, यानी कि ये जो सर्जरी के जराही जो चीज़ें हैं, वर्क वंडर्स, इन्होंने हैरान कुन किस्म का जो है वो काम किया है, या इंसानी सोच से भी बरतर आला तौर पर, यानी कि इंसान की जो सोच है ना वो हैरान रह जाती है कि इतना ज़्यादा वर्क या इतनी ज़्यादा रिसर्च होने के बाद इंसान इस मकाम पर पहुंचा है कि ये तमाम चीज़ें क्या हैं, एक मैजिकल सी लगती हैं। किडनीज कैन बी रिप्लेस्ड, ठीक है, किडनी जो है वो रिप्लेस हो सकते हैं, एंड हार्ट, और जो दिल हैं, कैन बी ऑपरेटेड अपॉन, और उनको भी ऑपरेट किया जा सकता है, दिल का ऑपरेट वगैरह, जैसे ये स्टड वगैरह आप सुनते हैं या कहते हैं जी दिल का जो है वो बाईपास किया गया है, या मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑपरेट्स किए जाते हैं इंसान में मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स के, तो वो क्या है, वो सर्जरी के ज़रिए ही मुमकिन है। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, सॉरी, पैराग्राफ नंबर 7 है, तो ये इनिशियली है, साइंटिस्ट हैव मेड इम्पॉसिबल टास्क पॉसिबल, यानी कि साइंसदानों ने जो नामुमकिन था उसे मुमकिन कर दिखाया है। दिस वास्ट वर्ल्ड, ये वसी कायनात में, हैज़ बिन चेंज्ड, तब्दीली हुई, इनटू ए ग्लोबल विलेज, एक छोटे से गांव की सूरत में, की शक्ल में। ठीक है, यानी कि ये जो हमारी जो कायनात है, साइंस की वजह से ये वसी व अरीज़ दुनिया एक आलमी गांव में बदल चुकी है, बिकॉज ऑफ साइंस, ये साइंस की मरहून मिन्नत है। बट अनफॉर्चुनेटली इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज, लेकिन बदकिस्मती से इन सब चीज़ें होने के बावजूद, साइंस हैज़ नॉट चेंज्ड द बेसिक एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ आवर लाइफ, लेकिन इन सब चीज़ें होने के बावजूद हमारे बुनियादी मसाइल को ना साइंस जो है वो हल ना कर सके। ठीक है, सुपरस्टिशंस, जो तोहमात हैं, फजूल किस्म के जो वहम होते हैं, एंड फॉल्स नोशंस, ठीक है, और गलत किस्म के जो अकायद हैं, प्रीडोमिनेट इन मैनी एरियाज ऑफ आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। ठीक, तो बहुत सी तोहमात और गलत अकायद हमारी माशरती और माशी ज़िंदगी के कई पहलुओं पर गालिब आ जाते हैं, प्रीडोमिनेट आ जाते हैं। ठीक है, सुपरस्टिशियस तोहमात, नोशंस, गलत किस्म के जो नज़रियात, अकायद वगैरह, और ये क्या है, प्रीडोमिनेट, गालिब आ जाना। बाई फैमिलीराइजिंग, जैसे फैमिलियर कहते हैं, फैमिलियर होता है वाकिफ़ होना या वाकफियत वगैरह, साइंस, यानी कि साइंस से अगर वाकफियत हो जाती है अमंग द कॉमन पीपल, आम लोगों की। अब यहाँ पर देखें, अमंग का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है चूँकि ज़्यादा तादाद है,
एक लफ्ज़ होता है बिटवीन, बिटवीन होता है दो लोग, जब दो से ज़्यादा होंगे तो वो अमंग होगा। वी मे ब्रिंग इन अ न्यू सोशल ऑर्डर, तो इससे क्या होगा, यानी कि आम लोगों में साइंस की पहचान से हम एक नया माशरती निज़ाम जो है वो तश्कील दे सकते हैं या बना सकते हैं। साइंस मस्ट डू कीप विद इन आवर सोशल एंड सोशल सिस्टम। साइंस मस्ट डू डीप विद इन आवर सोशल सिस्टम, साइंस को जो है वो हमारे माशरती निज़ाम में नफूज करना चाहिए। एंड ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज, और एक मुस्बत तब्दीली भी लानी चाहिए इन टू आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, ज़िंदगी के बारे में। ठीक है, यानी कि साइंस को हमारे माशरती निज़ाम में नफूज करना चाहिए और ज़िंदगी से मुतल्लिक अपने रवैयों में मुस्बत तब्दीली लानी चाहिए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और अहम है। ठीक है, सोशल होता है समाजी तौर पर, पॉजिटिव चेंज मुस्बत तब्दीली, ब्रिंग है लाना। ठीक है, सिस्टम यानी कि कोई भी हमारा जो निज़ाम है उस बारे में, टुवर्ड्स तरफ, किस तरफ, ज़िंदगी की तरफ जो है, ज़िंदगी में। तो ये जो चीज़ें थी, ये लेसन जो है वो आज का हमारा ये कंप्लीट हुआ। दिस इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव लेसन। इस लेसन में आपने मुख्तलिफ़ साइंसदान, उनके इन्वेंशंस और डिस्कवरीज़ के बारे में पढ़ा, और मुख्तलिफ़ लोगों की जो तरक्की है और उनका जो एम था उसके बारे में हमने देखा कि उन्होंने कितनी ज़्यादा जो है वो सख्त मेहनत की, और उन्हीं लोगों की वजह से आज जो है वो हम मुख्तलिफ़ ज़िंदगी के मराहिल में एक पुरसकून और अच्छी और बड़ी मुनासिब जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक रीज़नेबल लाइफ जो है वो गुजार रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियोस को कंप्लीट देखिएगा, एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से जो है वो शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैनी बंडल ऑफ थैंक्स।